के वास्तविक सत्यता के ज्ञान पर प्रकाश डालें। पक्ष रहित वास्तविक सत्य क्या है वो बताने की कृपा करें। हे प्रिय शिष्य, पंचम वेद की सत्यता का वास्तविक ज्ञान विश्व में किसी भी प्राणी को नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि और ज्ञानी भी इस दिव्य ज्ञान से वंचित है। पंचम वेद का ज्ञान आदि काल में ही लुप्त हो गया। हे गुरुदेव, पंचम वेद का ज्ञान पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को नहीं है। ऋषि, महर्षि और ज्ञानियों को इस ज्ञान की प्राप्ति संभव क्यों नहीं हो सकी? इसका मुख्य कारण और सत्य क्या है गुरुदेव? अनादिकाल अर्थात सृष्टि के आरंभ काल में सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के शुभ आशय से पंचम वेद के ज्ञान को लुप्त किया गया था। हे गुरुदेव, आप हमें पंचम वेद के ज्ञान का मार्गदर्शन करें। इस क्षण मेरा मन भ्रमित हो रहा है। पंचम वेद का दिव्य ज्ञान क्या है, वो लुप्त क्यों हुआ? इसके बारे में जानने के लिए हम बहुत लालायित हैं। हे प्रिय शिष्य, यह एक विस्तृत कथा है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना यथास्थिति संभव नहीं है, परंतु तुम्हारी उत्सुकता देखकर मैं इस कहानी का संक्षिप्त रूप में वर्णन करता हूं। हे शिष्यगण, एकाग्र चित्त से इसे ग्रहण करें। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें सर्जनहार ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। सर्जनहार ने ब्रह्मांड के मध्य में रहकर ब्रह्म क्षेत्र रूपी खेत में जगत रूपी रचना की खेती की है। उन्होंने ब्रह्मांड में ग्रह, इंद्र और आकाश गंगा की रचना की। अंतरिक्ष में 14 धामों तथा पाताल में 14 धामों की रचना की। महामंड में निरंजन पुरुष और नाभि नारायण पुरुष को अधिपति स्थापित किया। अनंत युगों तक ज्योति प्रज्वलित रहने से उसमें से काजल रूपी महामाया आदि शक्ति उत्पन्न हुई। हे सर्वशक्तिमान, सृष्टि के निर्माणकर्ता, आप योग माया का प्रणाम स्वीकार करें। आदि शक्ति ने अपनी दिव्य शक्ति से श्री हरि विष्णु को उत्पन्न किया, जो शेषनाग पर विराजमान चतुर्भुज रूप में थे। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उसके बाद आदि शक्ति ने अपनी शक्ति से शिव जी को उत्पन्न किया। उसके बाद 3 देवियों को उत्पन्न किया। अपने समक्ष देखकर निरंजन पुरुष और आदि शक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त हुए। निरंजन मन में सोचने लगे, हमें किसने उत्पन्न किया? उसकी खोज करने सब कुछ छोड़ के वे धुंधुकार शून्य में समाधि में चले गए। खुशियों के बाद आकाशवाणी हुई, हे शक्ति, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। तब शक्ति ने 3 देवियों को सुप्रत किया।
का क्रम आगे बढ़ा। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का दायित्व स्वीकारा, विष्णु ने सृष्टि के पालन का और शिव जी ने सृष्टि के संहार का दायित्व स्वीकारा। हे देवी, सर्वप्रथम वेद की रचना करते हैं। हाँ ब्रह्मदेव, जो समग्र सृष्टि और जगत के लिए कल्याणकारक हो। ब्रह्मा जी ने अपने दिव्य शक्ति से 4 सनकादिक उत्पन्न किए। सनक, सनंदन, सनंद और सनक। प्रणाम पिताश्री। तथास्तु। सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ ताकि उसमें संतुलन आए। इसी कारण हेतु मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। मेरे द्वारा रचित वेदों का ज्ञान प्राप्त करें। जैसी आपकी आज्ञा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान। हे पुत्रों, अब मैं जिस गोपनीय ज्ञान को बताने जा रहा हूं उसे पंचम वेद कहते हैं। इसे ध्यान से सुने। हे गुरुदेव, क्या ब्रह्मा जी के 5 मुख थे? हाँ वत्स। तो उस ऊर्ध्वमुख की वाणी से बना कौन सा ज्ञान है? 4 वेद में जिस पद के लिए नीति पुकारी गई उससे परे का सर्वोच्च ज्ञान अर्थात परम पद का ज्ञान है। 4 वेदों में सृजनहार द्वारा जो उत्पत्ति की गई उसकी पूर्णतः जानकारी है, लेकिन 5वें वेद में सृजनहार ने परम पद की स्थापना करके उनके द्वारा किस प्रकार से अव्यक्त तत्व और व्यक्त तत्वों का मिश्रण हुआ वह बतलाया गया है। कौन कौन से तत्वों का कितनी मात्रा में मिश्रण करके सृष्टि का निर्माण, देवों के शरीर, स्थावर एवं जंगम 84 कोटि घाटों का निर्माण किस प्रकार से हुआ वह बतलाया गया है। अंश का संपूर्ण ज्ञान देकर अंश किसकी सजाति का है ऐसे पूर्ण अंशी की पहचान करवा के अंशी के साथ मिलाप कैसे किया जाए। अब सब आगे की बात सुनो। पंचम वेद का ज्ञान सुनकर सनकादिकों के मन में सृजनहार के परम पद को पाने की उत्कंठा जाग उठी और कर्तापद का ज्ञान सुनकर सनकादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा। हे पिताश्री ब्रह्मदेव, आपसे पंचम वेद का ज्ञान प्राप्त करके हम धन्य हुए, परंतु हमारे मन मस्तिष्क में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर जानना अति आवश्यक है। वह प्रश्न क्या है बालक? उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे पिताश्री, आप हमारे पिता हैं, तो आपके पिता कौन है? मेरे पिता ज्योति स्वरूप निरंजन पुरुष है। वे तीव्र वैराग धारण करके धंधुकार शून्य में परम पिता की खोज में तपस्या कर रहे हैं। हे पिताश्री, आपके पिता निरंजन पुरुष के बारे में जानकर हम धन्य हुए। अब हमें भी संसार सुखों का कोई मोह नहीं है और सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा भी नहीं है, इसलिए हम भी हमारे दादाश्री के मार्ग पर परम पद प्राप्ति हेतु चले जाएंगे। हे पुत्रों, तुम ये सब क्या कर रहे हो? सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने हेतु ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। क्षमा करें पिताश्री, आप हमें परम पद मार्ग की प्राप्ति पर जाने के लिए आदेश दें। चार सनकादिक समाधि में चले गए। हे गुरुदेव, वर्तमान काल ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत के समय सनकादिक के रूप में बरुआ दौड़ाने की प्रथा इसलिए चली आ रही है। हाँ वत्स, हे गुरुदेव, तत्पश्चात क्या हुआ? सृष्टि का क्रम आगे न बढ़ने पर आदिशक्ति चिंतित हुई।
तब निरंजन पुरुष ने आकाशवाणी करके बताया, ब्रह्मा के पंचम मुख का भेदन करना पड़ेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम श्री हरि विष्णु। ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। हे श्री हरि विष्णु, आपके ब्रह्मलोक में पधारने के प्रयोजन से अवगत करें। मैं आपको इस सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के दायित्व से अवगत करवाने आया हूं। सृष्टि का क्रम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हे श्री हरि विष्णु, मैंने चारों संकादिक को और 10,000 विधि पुत्रों को चारों वेदों का ज्ञान सुनाया। तत्पश्चात 5वें ऊर्ध्वमुख से 5वां वेद सुनाया तो सभी पुत्र वैराग धारण करके तपस्या करने चले गए। लगता है अब मुझे कैलाशपुरी ही जाना पड़ेगा। नमः शिवाय। हे शिव, प्रणाम। प्रणाम श्री हरि विष्णु। कैसे पधारे कैलाशपुरी में? कोई नया प्रयोजन? हाँ, प्रयोजन तो है, किंतु बहुत ही चिंता का विषय है। हे श्री हरि विष्णु, मुझे उन चिंता के विषय से अवगत कराएं। हे शिव जी, जिस सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी उत्पत्ति हुई है, उस सृष्टि का क्रम बाधित हो गया है। कारण? ब्रह्मा जी का 5वां मुख। यदि उनके 5वें मुख का संहार नहीं किया गया तो लोग उसके ऊर्ध्व मुख से पंचम वेद का ज्ञान सुनकर परम धाम को चले जाएंगे। ना ही कोई सृष्टि में रहेगा, ना ही हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे और ना ही अपने दायित्वों को पूर्ण कर पाएंगे। मेरा और आपका अस्तित्व इस सृष्टि से समाप्त होने में विलंब नहीं लगेगा। हे शिव जी, आप मेरा और आपका अस्तित्व बचा लें, अन्यथा ब्रह्मा जी का 5वां मुख हमारा अस्तित्व ही समाप्त कर देगा। अब संहार का दायित्व आपका है महादेव। असंभव! असंभव! मैं स्वयं ही ब्रह्मा जी के 5वें मुख का संहार करूंगा। शिव जी ने आवेश में आकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख का छेदन किया। सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाइए। अवश्य शिव शंभु। ब्रह्मा जी ने एक मनुपुत्र और पुत्री सत्यरूपा को उत्पन्न किया। हे पिताश्री, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। हे मनु, मैंने तुम्हें सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाने के लिए उत्पन्न किया। प्रणाम पिताश्री। तथास्तु। गुरुदेव, तो क्या सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा? हाँ, 5वें मुख के उच्छेदन के बाद संसार में चारों वेद के ज्ञान को आधारभूत माना गया। सभी लोग मानने लगे कि वेद सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म ही सर्वोपरि है। मृत्यु के बाद आत्मा ब्रह्म यानी परमात्मा में लीन हो जाती है। वर्षों बाद चारों वेद के अध्ययन के पश्चात ज्ञानी पुरुषों ने 6 शास्त्रों की रचना की। उसमें भी अंततः तो सचराचर ब्रह्म को ही सर्वोपरि बताया गया है। व्यास मुनि द्वारा जब 18 पुराणों की रचना हो गई
तो सगुण देवी देवताओं का प्रभाव बढ़ गया। सगुण सिद्धांत का आधार लेकर जीव कर्मकांड में भटक गए और फिर जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस गए। लेकिन किसी ने भी सृजनहार को खोजने की कोशिश नहीं की। पंचम वेद को लुप्त हुए करोड़ों कल्प बीत गए। सगुण और निर्गुण सिद्धांत में अटके हुए जीव अपने निज चैतन्य अंश स्वरूप और सजाती अंशी को जान न सकने से कोई भी जीव सृजनहार के परम धाम को वापस लौट न सका। अर्थात जीव कालमाया के अधीन होकर जन्म मरण में भटकने लगे। कोई भी जीव अपने मूल धाम में गया ही नहीं। इसलिए सृजनहार ने अपने सानिध्य में रखे हुए परम विशेष अंश को अंश और अंशी का ज्ञान देने के लिए ब्रह्मांड में जाने की आज्ञा दी। कर्ता के आदेश का सम्मान करके आज्ञा पाते ही परम विशेष पाटवी कैवल धाम छोड़कर ब्रह्मांड में आ गए। कैवल धाम से निकलने के बाद 9 बुद्धि और 16 विभूतियों से संपन्न अलौकिक दिव्य देह धारण करके सीधे अंतरिक्ष मार्ग से प्रथम निरंजन धाम में आए। वहां आकर निरंजन से मिले और उनको कैवल लक्ष्य देके आगे के लिए निकल पड़े। महाद्वीपों में कैवल कर्ता के लक्ष्य और स्वसंवेद का ज्ञान स्थापित करके अंततः जम्बूद्वीप में आए। बाल स्वरूप में कासोर गांव की वनस्थली में प्रकट हुए और क्षत्रिय कुल की हेतवा नामक माता से मिले। भारत देश में गुजरात राज्य स्थित सारसा गांव में ज्ञान संप्रदाय की गुरु गादी स्थापित की तथा काय पंथ का प्रचार किया। स्वयं 105 वर्ष रहकर स्वसंवेद से लेकर बहुत से गद्य, पद्य और विविध धर्म ग्रंथ की रचना की है। लाहियाओं द्वारा प्राकृत भाषा में लिखी हुई हस्तलिखित प्रति गुरु गादी में प्रमाण है। हे गुरुदेव, आपको कोटि कोटि वंदन। आपने यहाँ सही ज्ञान देकर हमारा मानव जन्म सफल कर दिया। अब समर्थ पुरुष की शरण में जाके उनकी कृपा प्राप्त करके परम पद प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। जन्म मरण के चक्र में से संपूर्ण मुक्ति पाने का मार्ग मुझे मिल गया है। गुरुदेव, मेरा अहोभाग्य है कि मुझे आपसे उचित ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने को मिली।